नमस्कार देशवासियों। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जरूरी था? क्या भारत चाहता था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हो? कभी नहीं। क्योंकि जब एक देश युद्ध लड़ता है तो उस देश को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हानियों का सामना करना पड़ता है। एक आर्मी का जवान जिसका परिवार कभी नहीं चाहता कि युद्ध, क्योंकि युद्ध के लिए गया हुआ जवान, उसका कोई गारंटी नहीं होती कि वो जिंदा वापस आएगा या फिर अपने देश के लिए शहीद हो जाए। क्योंकि युद्ध के अंदर सबसे ज्यादा मानव हानि होती है। लोगों को अपने घर छोड़ छोड़कर दूसरी जगह पर विस्थापित होना पड़ता है। देश की अर्थव्यवस्था नीचे आ जाती है। और युद्ध की क्या हालात होती हैं आपने पीछे गाजा के अंदर देखा हो। इसके अलावा हजारों सैनिक शहीद हो जाते हैं और उस देश के अंदर घायलों और अपंग लोगों की संख्या बढ़ जाती है। यह मानव हानि सबसे ज्यादा युद्ध के अंदर होती है। इसके साथ साथ साथियों, आर्थिक हानि भी होती है देश में। क्योंकि जब एक युद्ध होता है तो उसके ऊपर भारी खर्च किया जाता है। हथियार, गोला बारूद, बहुत बड़े स्तर के ऊपर खर्चा होता है। और उस देश की अर्थव्यवस्था आप ही सोचो कि जिस देश के अंदर युद्ध हो रहा है, एक तो खर्च युद्ध पर चला जा रहा है और दूसरा वहां के बाजार बंद, आम जन के काम बंद, बच्चों की पढ़ाई बंद, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था एक तरह से लॉक हो जाती है। किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो पाता है और महंगाई का स्तर तो मानो एक फाइटर जेट की तरह ऊपर चला जाता है। इन सबके बीच सामाजिक स्तर पर भी एक देश को युद्ध के अंदर हानि का सामना करना पड़ता है। जिसके अंदर आप देखोगे कि लोगों अपने ही घर के अंदर डर महसूस होता है, घबराहट होती है। इसके अलावा लोगों में डर का माहौल पैदा हो जाता है। आपने देखा होगा रात के समय जब हम सोते थे तो ब्लैकआउट होता था, लेकिन रात को जब भी हमें कभी भी नींद खुलती थी, आंख खुल जाती थी, तब भी आसमान की तरफ देखते थे कि क्या हालात हैं, क्या चल रहा है। सुबह उठते ही मोबाइल के ऊपर या फिर टीवी के अंदर सबसे पहले हम न्यूज़ देखते थे कि क्या हालात हैं। युद्ध के अनुभवों से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। लोगों का मानसिक संतुलन खराब होने लगता है। इसके अलावा युद्ध का बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि बच्चों का बचपन और शिक्षा दोनों ही खराब हो जाते हैं। आप अगर आप खुद सोचो कि गाजा के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे जिनका बचपन खराब हो गया, जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो वह खुद को कैसे विकसित कर पाएंगे, कैसे वो दूसरे बच्चों के साथ अपना तालमेल बिठा पाएंगे। इन सबके बीच होता है ऐसा है कि दोनों ही देश जो युद्ध कर रहे हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लेवल गिर जाता है। क्योंकि उस कंट्री के अंदर न ही तो कोई विदेशी निवेशक निवेश करता है और न ही वहां पर पर्यटक जा पाते हैं। युद्ध के अक्सर ऐसे ही हालात होते हैं कि एक देश सिर्फ और सिर्फ युद्ध पर ही फोकस कर पाता है, वो अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर कभी ध्यान नहीं दे पाता। उस देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसके बाद जो हानि होती है वो आने वाली पीढ़ियों तक देखी जाती है और इसका प्रभाव काफी लंबे समय तक रहता है। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ, क्या वो सही था? या फिर क्या आप चाहते हैं कि आतंकवाद को दुनिया के नक्शे से खत्म कर देना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक नया देश बन जाना चाहिए था? आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन मैं तो आपको यही बोलूंगा कि देश के अंदर हमेशा शांति रहे, विश्व के अंदर शांति रहे और ऐसे ही हम लोग मिलजुल कर रहें। लेकिन अगर कोई पहलगाम जैसी घटना होती है तो उसका जवाब हमें ईंट का जवाब पत्थर की तरह कैसे देते हैं, वैसे ही देना चाहिए। इसलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप
इसके बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।